अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले की आज ये आखिरी वीडियो है। आपको पता है कि हमने सफ़र शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पहली वीडियो में ये कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9 नॉट 8 और 9। सो उसके आखिरी हिस्से में जो हमारे पास डिटर्मिनर्स है, उन डिटर्मिनर्स में अब सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास, एक पार्ट उसका रह गया है और वो है आज डिस्ट्रीब्यूटर्स का। तो आज हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, उसके थोड़ा कुछ यूज़ देखेंगे, उसमें कौन कौन से अल्फाज हैं, कौन कौन से हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं और उनका यूज़ क्या है, हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ होते हैं, वो प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ये सारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटर्मिनर्स जो हैं वो डिस्कस जी तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटर्मिनर्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, चंद लोगों, ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के एक ग्रुप की तरफ रेफर करता है। रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, चीजों के बारे में या किसके बारे में, लोगों के बारे में ये रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। और उसमें इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, द होल ग्रुप के बारे में बात करेंगे या उसके बाद इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप, किसी एक उस ग्रुप में किसी एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। बात समझ आ रही? सो किसके बारे में, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और टू इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, आपको फौरन समझ आ जाएगी। जैसे ऑल ग्रुप की बात हो रही है, बोथ दोनों की, अब दो का भी ग्रुप हो सकता है, दो की बात हो रही है, हाफ जितने लोग या चीजें मौजूद हैं उसमें से आधों की बात हो रही है, हाफ एवरी जितने मौजूद हैं चीजें हैं या नाउन्स है, प्रोनाउंस है, हर एक, हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। इसी तरह से ईच, फिर अगेन हर एक की बात हो रही है, फिर उसके बाद ईदर और नीदर, हर एक की बात हो रही है। ठीक हो गया। इसका यूज हम करते कैसे हैं और सेंटेंस में कैसे यूज होंगे, कॉमन नाउन के तौर पर, प्रॉपर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, किसके साथ यूज होंगे। एज वी नो, सो डिटर्मिनर्स आर यूज्ड, डिटर्मिनर प्लस नाउन, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस नाउन, क्योंकि नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं जी। पहले देखिए ईच का मतलब होता है हर एक, ईच का मतलब है हर एक। सो इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स like each boy, each girl, each man, each thing, each cup of tea, right? Each teacher, each principal, each student, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। So each क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ये यूज होता है। इसी तरह से each के बाद every भी इसका मतलब भी हर एक, उर्दू में हम किससे कहेंगे, हर एक, हिंदी में कहेंगे हर एक के every, again it is used with singular countable nouns, used with singular countable nouns, every man, everything, everybody, every mother, every father, every child, every student, every teacher. So every father, every child, every student, every teacher. So हर एक, ये होल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, इट टॉक्स अबाउट होल ग्रुप और इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप, इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप और होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के बारे में, जैसे कि हम ऑल देख रहे थे। ठीक है, इसी तरह से ईच एंड एवरी, और उसके बाद हमारे पास बोथ, किसी दो के बारे में बात करने के लिए बोथ द गर्ल्स, बोथ द बॉयज, इसके लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। ईच एंड एवरी यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। दोबारा देखिए, जो वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ईच एंड एवरी यूज होता है। बट अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो तो फिर हम बोथ, दोनों के लिए इस्तेमाल करो, बोथ द पेरेंट्स, ठीक है जी, बोथ द गर्ल्स आर प्रिटी, बोथ द बॉयज आर कजन्स, बोथ आर कजन्स, बोथ, राइट, दोनों, दो के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों। इसी तरह से हाफ, यानी एक ग्रुप में से जब आधों की बात की जाएगी, निस्फ की बात की जाएगी, हम यूज करेंगे हाफ। क्या यूज करेंगे, हाफ। सो हाफ द बॉयज आर लेफ्ट, यानी अगर 20 है तो 20 में से आधे
हैव लेफ्ट, जा चुके हैं। वो हाफ द बॉयज आर लेफ्ट, हाफ द गेस्ट्स हैव लेफ्ट। किसी भी शादी, किसी तकरीब में से आधे जो वो हैं गेस्ट्स हैं, वो क्या कर चुके हैं, जा चुके हैं। सो हाफ द गेस्ट्स हैव लेफ्ट। हाफ, आई हैड हाफ अ कप ऑफ कॉफी, आई हैड हाफ अ कप ऑफ कॉफी, मेरे पास आधा कप कॉफी का मौजूद था। हाफ का मतलब है आधा। सो उसके बाद है ऑल। और किसके लिए? टॉक्स अबाउट होल ग्रुप। काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स पूरे ग्रुप की बात करते हैं, कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, इसी तरह से ऑल जो है टॉक्स अबाउट होल ग्रुप, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए इसमें, आई लाइक ऑल टॉयज, आई लाइक ऑल टॉयज, मुझे तमाम के तमाम जो टॉयज हैं वो पसंद है, तमाम के तमाम खिलौने पसंद हैं। सो ऑल द पीपल हैव आर नॉट रिच, ऑल द पीपल आर नॉट रिच, ऑल द पीपल आर नॉट रिच, तमाम के तमाम लोग अमीर नहीं हैं, नहीं होते। सो ऑल द पीपल आर नॉट रिच। तमाम हमारे पास है ईदर। देखिए ये भी दो कॉम्बिनेशन है, ईदर नीदर, ईदर नीदर। ईदर दोनों का कोई एक, यानी अगर दो हो, जैसे बोथ की हम बात कर रहे थे, उनमें से अगर एक काम करने के लिए एक राजी हो और दूसरा ना हो, तो हम कहेंगे ईदर बॉय इज रेडी टू गो विद अस, एक लड़का हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। सो क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईदर बॉय इज रेडी टू गो विद अस, एक लड़का हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। ईदर पेरेंट इज ready to act upon our advice, हमारी नसीहतों पर अमल करने के लिए सिर्फ एक पेरेंट जो है, ऐसा बाप है जो क्या है, तैयार है। ठीक हो गया? ईदर का मतलब है जब एक हो। सो ईदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, ईदर बॉय इज रेडी टू गो। क्लियर होगी बात? ईदर और के साथ भी है, ईदर अली और तमाजुर, ईदर अली और तमाजुर कम टू मी, तमाजुर या अली में से कोई मेरे पास आए। इधर सना और हर ब्रदर कम टू मी, सना या उसका भाई क्या है, मेरे पास है। इधर अस्मा और हिज ब्रदर शुड अटेंड द पार्टी, शुड गो टू देयर, उसे अस्मा को या उसके भाई को वहां जाना चाहिए। ठीक हो गया? इधर तलहा और मुआज, इधर तलहा और मुआज शुड कम आउट, शुड डू दिस, वो ये कर लें या ये कर लें, कहीं काम होना चाहिए, चाहे तलहा करे या मुआज करे या मुआविज करे, कोई भी इनमें से जो भी कोई दो लोगों में से कोई एक अगर अमल करता है तो हम कहते हैं ईच, कोई एक। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास है नीडर, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आप डिफरेंस देखें कि उसमें से इधर में से कोई एक काम कर रहा है, इधर और का जब मैं बताया कॉम्बिनेशन यूज होता है। इधर से नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन यूज होता है, और नीदर में ये होता है किसी ने भी नहीं किया या कोई भी नहीं आया। नीदर एहतशाम नॉर वजिया, नीदर एहतशाम नॉर वजिहा टर्न अप, ना वजिहा आई है और ना ही एहतशाम आया, यानी दोनों ही नहीं आए। नीदर वजिहा नॉर एहतशाम टर्न अप, नीदर वजिहा नॉर एहतशाम टर्न्ड अप, नीदर हुज़ैफा नॉर आयशा केम, नीदर हुज़ैफा नॉर आयशा केम, इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। तो जब हम नीदर को नॉट को नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि किसी ने कोई अमल ना किया, सो उसके लिए है नीदर, कोई दो में से कोई भी ना आया। सेंटेंस देखिए, नीदर गर्ल इज रेडी, कोई एक लड़की भी तैयार नहीं थी। नीदर गर्ल इज रेडी, नीदर अ स्टूडेंट इज रेडी, नीदर अ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड, नीदर अ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड, कोई एक भी तालिब इल्म तैयार नहीं था, अपने टेस्ट तैयार करके नहीं आया था। सो नीदर
नॉर के साथ, इधर और के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सो आपको मेरी एडवाइस ये है, मेरी पीस एडवाइस के मुताबिक कि आप क्या करें, आप इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको करें। मैक्सिमम आप इसकी प्रैक्टिस करें। किसी अच्छी ग्रामर की बुक में से आप ऐसा करें, इसको देख लें। हाई स्कूल ग्रामर में से इसकी एग्जांपल्स देख लें, उसमें एक्सरसाइजेस देख लें, आप उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे भेजें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे भेजें, इंशाल्लाह आपको एंटरटेन किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर की तरफ हम जा रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद आपके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में टेंसेस लेकर आऊंगा। हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके टेंसेस, उनका यूज, तो कैसे है, किस तरह से इंशाल्लाह पूरे के पूरे इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग, वीडियोस को देखें, लाइक करें। अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, इनको पसंद करें, इनको अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि इस तरह के अच्छी ग्रामर के और वीडियोस भी आप तक फौरन पहुंचते रहें। रब